सर जी, ये बताएं कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब के कोई इख्तलाफात हैं? ये वो मान क्यों नहीं रहे? वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को एफआईआर नहीं कट रही। ये परवेज़ इलाही साहब क्यों नहीं काट सके? परवेज़ इलाही साहब पॉलिटिकल आदमी हैं, उनको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये वजह ही है उनके कोई आपस के इख्तलाफात भी हो सकते हैं, और ये इख्तलाफात आगे चल के क्या पंजाब हुकूमत के लिए भी डैमेजिंग होंगे। मैं आपको पता है लाहौर में हूँ, और मैं कुदरती कोई 3-4 मुलाकातें हुई पॉलिटिकल लोगों से भी, परवेज़ इलाही साहब से भी और एक दो और से भी। कोई इख्तलाफात नहीं, झूठ है। इस वक्त तक, इस घड़ी तक, कल का हमारी सियासत का कोई पता नहीं होता कल क्या हो जाए, कोई इख्तलाफात नहीं। इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब वन पेज पे हैं, और ये खुश नसीबी है इमरान खान साहब की कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जो अच्छा इंसान परवेज़ इलाही इस वक्त उनके साथ है, जो उनको अकल की बात कर समझा रहे हैं या उनके साथ चल रहे हैं कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा, इस रास्ते से जाएं। उनकी पॉलिटिकल वो कहते हैं स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, करें, लेकिन नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी फैसला हो रहा है इमरान खान साहब उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, और इमरान खान साहब को पता है। आज मोटरवे बंद कर दिया उन्होंने, जुल्फी बुखारी साहब ने। इधर से जीटी रोड बंद है, ये आपके जो है मैंने सदाकत अब्बासी साहब ने बंद किया हुआ है। तो ये अवाम को जो उनको अजियत दी जा रही है, एम्बुलेंसेज हैं बीच में फंसी हुई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो आपको क्या लगता है ये रवैया ठीक है? जो आर्टिकल 15 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कहता है कि आप शख्सी आज़ादी को नहीं रोक सकते, शहरियों के हकूक़ हैं। तो आपको क्या लगता है ये इस तरह करना, ये रवैया ठीक है इमरान खान का? इसकी तीन बातें हैं मुख्तसर। पहली बात, हम इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में जो इमरान खान साहब के लोग कर रहे हैं, इमरान खान साहब की ज़बानी हम कहते हैं, सुना देते हैं। फैज़ाबाद का धरना हुआ, मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च आया, बिलावल भुट्टो का आया, और एक इस्तिजाज हुआ, तो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया कि सड़कें बंद करना, लोगों को तकलीफ़ देना, ये मुल्क दुश्मनी है। आपको कोई फैसला, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आता, आपको कोई किसी चीज़ से इख्तलाफ होता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सड़कें बंद कर दें, लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि मैं कल जब आया था तो मैं भुगत के आया हूँ। मैं मोटरवे की तरफ से गया तो बंद था, फिर जीटी रोड की तरफ 9 घंटे बाद इस्लामाबाद पहुँचा। अब मुझे सोचिए, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अल्लाह ने मुझे सेहत भी दी हुई थी, गाड़ी में पेट्रोल भी था, मैं उधर से इधर आ गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने अभी का एम्बुलेंसेज हैं, किसी को इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ रहा होता है, किसी को एमरजेंसी में कहीं और जाना पड़ रहा होता है, तो क्या वो सोच रहे होंगे। तीसरी और आखिरी बात है, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई हुई है कि वो सड़कें बंद नहीं करेंगे और वो लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। तो इससे इमरान खान साहब के वक्ती फ़ायदा तो मिल सकता है लॉन्ग मार्च को, एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग मार्च मुतनाज़ हो सकता है। लोगों को तकलीफ़ देने से उनकी स्ट्रगल जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आएगी। तो इमरान खान साहब को अपने एक कहना चाहिए कि भाई सड़कें बंद ना करें, रोड बंद ना करें, लोगों को तकलीफ़ ना दें, बाकी आप एहतजाज करें। एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जल्द से जुलूस, रैलियाँ उनका हक़ है, लेकिन ये वाकई नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, आर्मी चीफ साहब ने जो है अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, नए आर्मी चीफ की बाज़गश्त है। आपको भी लग रहा है कि हुकूमत ने आसिम मुनीर साहब का नाम फाइनल कर लिया है, और अगर ये आसिम मुनीर साहब फाइनल हो जाते हैं, मैं उन्हीं पे ही रहना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब मान जाएंगे और ये फिर जो सारा सिलसिला चल रहा है एहतजाज धरनों का, ये जारी रहेगा या रुक जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि उनका आर्मी चीफ की तकर्री से कोई लेना देना नहीं, अभी कल कहा है। हालांकि हमें पता है कि पीडीएम वाले भी, उन्होंने ये सारा जो ड्रामा रचाया और हुकूमत में आया, वो नवंबर तक कर रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो मेन स्ट्रगल का बुनियादी नुक्ता नवंबर तक कर रही थी। लेकिन ये अब आप इसको माने ना माने, इखलाकी तौर पर कहें कि ये गलत है, असूली तौर पे गलत है, मंतकी तौर पे गलत है, या कुछ भी कहें, लेकिन जब आप मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो ये उनका हक़ है। इमरान खान साहब होते तो उनका हक़ था, कोई और होता तो उनका हक़ था। और तीसरी बात यह है कि क्यों नहीं मानना चाहिए। 4-5 जो जर्नैल हैं, बड़े सीनियर हैं इस वक्त, सारे अहल हैं, सारे मुहब्बे वतन हैं, सारे इसमें ये तो नहीं है ना कि कोई मुझे उठा के तो उसमें छटा डाल दिया जाए, मुझे बना दिया जाए, तो इस पर एतराज़ तो हो सकता है भाई
ये तो ना फौजी अफसर है, ना इसका कोई कैरियर है, ना इसमें ये अहल है। तो पांचों अहल है, उनमें कोई भी बन जाए। और मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए। और इसलिए भी मानना चाहिए कि एक दो इदारे रह गए इस मुल्क के जो अपने कदमों पे है। मेरा हमेशा से ये मानना है, हमेशा से कहना है कि इससे किसी को वक्ती फ़ायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म मुल्क का नुकसान होता है। कल जब नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे थे तो इंडिया में खुशियाँ मनाई जा रही थी। आज इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो भारत में दुश्मन में खुशियाँ मनाई जाती हैं, लुटियाँ डाली जाती हैं। मजबूत फ़ौज है तो मजबूत पाकिस्तान है। मजबूत पाकिस्तान होगा, मजबूत फ़ौज होगी। आपने लीबिया देख लिया, शाम देख लिया, इराक देख लिया, क्या हाल हुआ जब उनकी फ़ौज टूटी। तो खुदा के लिए आप ज़रूर करें कि फ़ौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ज़रूर करें कि फ़ौज अपने आइनी दायरे के अंदर रहे। ज़रूर आप मेरिट को लागू करें, लेकिन आप अपनी सियासत, अपने इख्तलाफात को इतना ज़्यादा ना ऊपर ले जाएं कि मुल्क छोटा लगे, आप बड़े लगें या इदारे इसमें तबाह हों। तो ये प्लीज़ ना करें। अरशद शरीफ साहब पे आखिरी सवाल है मेरा। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उसकी तस्वीरें आने के बाद कहा जा रहा है कि ये डराया जा रहा है और ये रजीम चेंज की वजह से हुआ और ये वो सारा। आप भी इमरान खान साहब के बयानिए को सही समझते हैं और उनके बोलते हैं, जाहिर है। तो आपको भी कोई खौफ है ये अरशद शरीफ साहब की तस्वीरें देखने के बाद, जो तशद्दुद की तस्वीरें आई हैं मंजर आम पे, आपको भी कोई खौफ फील हो रहा है? और जो बाकी जर्नलिस्ट हैं वो भी आपके ज़ाहिर दोस्त हैं, कोई आपको फील कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मैं डर महसूस करूँगा? क्यों? आपको पता है कि 5-6 महीने पहले मेरी बेगम अल्लाह के पास चली गई और अब मैं अकेला हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। मेरी बेटी और मेरा बेटा है। और सम टाइम जब मैं उनके दरमियान में बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि खुदा न खास्ता मैं किसी अंधी गोली का निशाना बन गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, तो इन दोनों का क्या होगा। फिर दूसरे इल्म में मुझे ख्याल आता है और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि जब मेरी माँ स्कूल में, अभी स्कूल गोइंग नहीं था, फौत हो गई और मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली, तो बज़ाहिर तो मुझे रुल जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो जिस अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वो मेरे बच्चों की भी हिफाजत करेगा। तो भाईजान, ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान है। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी किसी पार्टी, किसी इदारे से कभी कोई दुश्मनी नहीं। मैं नादानिस्ता, झूठ भी हो सकता है बोल रहा हूँ, दानिस्ता नहीं, नादानिस्ता हो सकता है, मेरा मौक़िफ़ गलत भी हो, मगर मैंने कभी ये नहीं कहा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई प्लानिंग के तहत किसी के ख़िलाफ़ हूँ या कुछ हूँ। पर जर्नलिज्म मेरा प्रोफेशन, शौक़ भी है, मैं इसमें मौजूद भी हूँ, रोज़ी रोटी का वसीला भी है। और मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बोल रहा हूँ। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। एक डर है अल्लाह का, खौफ है अल्लाह का, और ख्वाहिश है कि जब मैं ऊपर जाऊँ तो एक तो ज़मीर मुतमईन हो और दूसरा ऊपर जाके अल्लाह को कहूँ कि मैं तो इतना ही कर सकता था जो मैंने कर दिया।